हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक 3D नॉट रिंग को बनाए हुए हैं। आज हम इस ड्राइंग में इसी 3D नॉट को बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे इसको कितना डिटेल में बनाए हुए हैं। आप भी चाहे तो हमारे वीडियो को फॉलो करके इस 3D नॉट को सिंपली अपने ऑटोकैड में बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारी वीडियो का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इस ड्राइंग को यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज, स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे न्यू ड्राइंग फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका। ठीक है, चलिए यहाँ से हम अपने ग्रिड को ऑफ करेंगे और ऑर्थो को ऑन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सी, सर्कल का शॉर्टकट सी होता है, सी इंटर। हम कहीं पे यहाँ पे सेंटर देंगे, यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे अपना 12 इंटर। फिर से हम एक और सर्कल बनाएंगे जो कि हमारा यहाँ पे सर्कल कमांड अभी एक्टिव है, इसलिए हम स्पेस बार को यूज करके इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर से हमारा एक्टिव हो जाएगा स्पेस बार। देखिए यहाँ से फिर से हमें सर्कल एक बनाना है, इसका रेडियस हम देंगे यहाँ पे 8 इंटर। ठीक है, अब चलिए इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, हमें फिर से काम लगेगा। तो सबको सिलेक्ट कीजिए, CO फॉर कॉपी, CO इंटर, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे SW जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना हम काम कर चुके हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक कमांड होता है प्रेसफुल का। तो प्रेसफुल पे इंटर कीजिए और इसके रीजन पे यहाँ पे बीच रीजन पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब इसमें हाइट डालेंगे यहाँ पे 12 इंटर। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे एक 3D यहाँ पे बन के रेडी हो गया। आप यहाँ पे जाइएगा, देखिए। ठीक है, चलिए आज का काम हम लोग मैक्सिमम काम यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम फ्लिट एज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लिट एज, या आप यहाँ पे जाइएगा सॉलिड में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो आपको मिलेगा फ्लिट एज। तो इस पर क्लिक कीजिए, रेडियस डालिए, तो रेडियस के लिए R इंटर, और यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे 0.5 इंटर। अब इसको हम यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। देखिए यहाँ पे हम फिलिट एज हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, अब चलिए बाकी काम करते हैं। यहाँ पे मेन काम है हमारा उस नोज को बनाना, जो नोट है ना 3D रिंग, उसको बनाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बाकी काम करते हैं। तो क्या करेंगे, इस सर्कल को थोड़ा हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से एक लाइन लेंगे, L फॉर लाइन, और यहाँ से हम यहाँ तक इसको जोड़ेंगे। फिर से हम लाइन कमांड को एक रिपीट करेंगे, ऊपर की ओर इसमें हाइट हम डालेंगे 20 इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रोफाइल बनाएंगे जो कि पॉलीगन से बनाएंगे, उसका शॉर्टकट POL होता है, POL इंटर। यहाँ पे हम साइड बोल रहा है तो साइड हम 3 डालेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका यहाँ पे देंगे सेंटर पॉइंट, इंस्क्राइब इन सर्कल, इस पे हम जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ हम जाएंगे। अब इसका हमें रखना है, हाइट कितना रखना है हमें इसका, हम इसको रख सकते हैं यहाँ पे 0.5 के करीब। चलिए 0.5 के करीब यहाँ पे हम रख दिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम एक हेलिक्स बनाएंगे। तो हेलिक्स का हमें शॉर्टकट HEL होता है, HEL इंटर। अब इसका हम सेंटर इसी को देंगे और इसका जो रेडियस होगा, तो फर्स्ट रेडियस हमें यहाँ तक, सेकेंड वाले रेडियस हम यहीं तक। ठीक है, उसके बाद में अपने राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे टर्न होगा तो टर्न में क्लिक कीजिए। हम टर्न में डालेंगे 0.25 इंटर, और इसका हाइट यहाँ पे मांग रहा है तो हम हाइट यहाँ तक देंगे, इस लाइन के एंड तक। देखिए, ठीक है, अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये जो है ना यहाँ पे
हम इसको एक्सट्रूड करेंगे इस लाइन के ज़रिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉलीगन को सिलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा एक्सट्रूड का कमांड, या आप होम में होंगे, होम में तो यहाँ पे भी मिलेगा। चलिए इसमें एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं अपने, और यहाँ पे पाथ है इस पे क्लिक कीजिए और पाथ में हम इसको देंगे। चलिए फिर से देखते हैं, एक्सट्रूड पे जाइए, इस पॉलीगन को सिलेक्ट और एंटर। अब यहाँ पे राइट क्लिक, पाथ में हम इसको डालेंगे। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, चलिए 3D में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ इतना बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिरर करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कीजिए। चलिए यहाँ पे हम अपना स्टाइल को चेंज करेंगे, विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम। चलिए इसको सिलेक्ट कीजिए, MI फॉर मिरर। अब हम यहाँ से इस पॉइंट से मिरर करने वाले हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे नो। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आप सिलेक्ट कीजिए। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको एरे कीजिए, दोनों को सिलेक्ट। आपको यहाँ पे पोलार एरो का ऑप्शन मिलेगा, देखिए पोलार एरे। ठीक है, या अगर आपको यहाँ पे नहीं होगा तो इसके यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पोलार एरे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर हम देंगे, सेंटर हम इसको देंगे। यहाँ पे हम आएंगे, नंबर ऑफ आइटम में हम यहाँ पे डालेंगे 50, इंटर। ठीक है, देखिए हमारा ये हमारा यहाँ पे एरे हो गया। चलिए वैसे ही बाकी काम यहाँ पे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे जो कि इसको रखने में सिंपल हो। इस लाइन को हम डिस्टेंस डालेंगे यहाँ पे 20, इंटर। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा हम नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे, एम फॉर मूव। यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे लमसम 4, इंटर। ठीक है, चलिए अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको अब देख लीजिए 3D में कैसा दिख रहा है। देखिए ये हमारा ऐसा दिख रहा है। हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको लाकर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से 2D वायर फ्रेम, तो सब को सिलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव। अब हमें मूव कहाँ से करना, इस लाइन के यहाँ से, टॉप से, यहाँ से। ठीक है, और इसको लाकर हमें इसी लाइन के, जो भी लाइन हम इस पे बनाए थे, इसके हमें टॉप पे रखना होगा। देखिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको रख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नॉट था पहले वाला, इसमें से हम इस सब को यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पे हर एक काम हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम 2D वायर फ्रेम में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर साइडर ग्रे में या किसी और में आप करते हैं तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे हैंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अभी ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेट है यहाँ पे। ठीक है, ऑटोकैड के लिए। अब इसको अगर आपका ग्राफिक्स और रैम ज़्यादा हुआ तो आप बेशक ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिर से 2D वायर फ्रेम में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको देखेगा सबस्ट्रैक्ट का कमांड, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में हम अंदर वाले जो हमारा रिंग था उस पर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा सिलेक्ट हो चुका। ठीक है, उसके बाद में अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए। अब फिर से ये सब को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, और अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए। ये थोड़ा आपका समय लेगा, ये आपके कंप्यूटर के ग्राफिक्स और रैम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये थोड़ा समय लेके यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा ये सबस्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुका है। चलिए इसको हम 3D में यहाँ पे बता देते हैं आपको। देखिए ये हमारा यहाँ पे रिंग नॉट यहाँ पे बन के रेडी यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए अब हमारा इसमें ज़्यादा काम नहीं बचा है, सिर्फ हमें यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। चलिए तो थ्रेड का हमारा ये सर्कल है। ठीक है, इस पर हम काम करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे, इसके सेंटर से यहाँ तक, इसके कोऑर्डिनेट तक। ठीक है, फिर से हम इसी लाइन कमांड को यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसको हम हाइट यहाँ पे डालेंगे 20, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, तो POL पॉलीगन के थ्रू बनाएंगे। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ साइड 3 रहेगा और सेंटर हम इसको देंगे। ठीक है, ये भी हमारा यही रहेगा।
अब इसका हम यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे अबाउट 1 के करीब, 1 mm। चलिए यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं या आपने ऐसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतना हम यहाँ पे डिस्टेंस डाल दिए। अब फिर से यहाँ पे हमें एक हेलिक्स बनाना पड़ेगा, तो हेलिक्स का शॉर्टकट HEL, एंटर। सेंटर हम इसको देंगे और इसका फर्स्ट रेडियस हमें यहाँ तक होगा, सेकेंड भी हमारा यहीं तक होगा, और इसका हाइट हमें डालना है। तो हाइट से पहले आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे टर्न डालिए, तो टर्न हम यहाँ पे डालेंगे 16, एंटर। अब हम हाइट यहाँ पे डाल देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, इस जो पॉलीगन, हमारा जो पॉलीगन बनाए थे अभी, इसको हम थोड़ा यहाँ पे ओरिएंट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइएगा, 3D और भी रोटेट होगा, इस पर क्लिक कीजिए, और ये रेड वाले एक्सिस यहाँ पे बता रही, इस पर पहले क्लिक कीजिए, उसके बाद में ऊपर की तरफ जाइए, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को फिर से एक्सट्रूड करेंगे इसके ज़रिए, ठीक है। तो सिलेक्ट, यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाइए, उसके बाद में यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे पाथ होगा, पाथ पे जाइए, उसके बाद में इस पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा बनके रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए फिर से इस सब को सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, मूव हम करेंगे यहाँ से, ये जो लाइन था इस लाइन के एंड पॉइंट से, और इसको लाकर हमें रखना है यहाँ पे, ये जो लाइन है नीचे वाला। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए फिर से हम इसको थोड़ा 2D वायर फ्रेम कर देते हैं यहाँ से। चलिए सिलेक्ट, M फॉर मूव, मूव हमें यहाँ से करना है, इसके लाइन से यहाँ पे हमें एक लाइन मिलेगा, इसमें तो हमें और नहीं दिख रहा है ये, यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको 3D में देखते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ पे हम इसको रख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सबस्टेक कमांड का हम लोग यूज करने वाले हैं। जाइए यहाँ पे सॉलिड सबस्टेक, इस पे क्लिक, और ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक और एंटर। फिर से हमें इसको सिलेक्ट और एंटर। देखिए ये हमारा बनके इतना रेडी यहाँ पे हो गया। चलिए आप देख सकते हैं हम इसको कितना सिंपली बनाए हैं, सिंपली तरीके से बनाए हैं। चलिए इसको हम सेव कर देते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम इसको रिंग नाम से सेव करते हैं, रिंग एंटर, ठीक है। चलिए अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको थोड़ा हम इस तरफ मूव करेंगे, बाकी सब को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। देखिए ये हमारा यहाँ पे 3D रिंग नॉट यहाँ पे हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें थोड़ा हम कलर अप्लाई कर देते हैं, मटेरियल, तो MAT इंटर। हम इसमें देंगे कौन सा मटेरियल अपना, ये क्या है, सैटिन। चलिए इसी को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, क्लिक, ठीक है, और इसको लाकर यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। हम इसको यहाँ से बंद करेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, साइड ऑफ ग्रे है तो रियलिस्टिक हम मटेरियल दिखेगा। ये अभी यहाँ पे विजुअल इसका क्या बोलते, अभी यहाँ पे इसका जो एक्सपोजर है बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे विजुअल में आइए, विजुअलाइज में, यहाँ पे सन स्टेटस में आइए, यहाँ पे आइए रिकमेंडेड में, यहाँ पे हम इसको डालेंगे 7 डाल देते हैं, 7 एंटर, ठीक है। इसको ऑन कीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको ऑन, यहाँ पे यूज कस्टम बैकग्राउंड, यहाँ पे आइए, यहाँ नॉन है, सॉलिड में आइए, और हम इसी को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए सन स्टेटस को ऑफ करके देखते हैं, इसमें फिर से 7 एंटर। देखिए हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया। देखिए आप देख सकते हैं इसको कितना आसानी से बनाए हैं।
चलिए इतना कर देते हैं। चलिए आप भी चाहे तो अपने ऑटोकैड में इसको सिंपली बना सकते हैं हमारे वीडियो को फॉलो करके। तो चलिए आज की वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।